गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का मेरा टॉपिक है सेल। सेल पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जीव विज्ञान के पिता कौन है। मैंने क्वेश्चन पुटअप किया था, 4 क्वेश्चन पुटअप किया था, जिसका आंसर अगले क्लास में मतलब बच्चों से मैंने कमेंट बॉक्स में मांगा था। तो मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चन पुटअप किया था उसके बारे में। मेरा पहला क्वेश्चन था जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का जैविक क्रियाओं का संपूर्ण अध्ययन करते हैं, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद से मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। बायोलॉजी ऑफ फादर। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी को कहा जाता है। उसके बाद से मेरा तीसरा क्वेश्चन था कि जीव विज्ञान की खोज किस वैज्ञानिकों ने किया था। जीव विज्ञान का खोज लैमार्क था, ट्रेवेनर्स ने 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। उसके बाद से मेरा क्वेश्चन था जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी तथा बॉटनी, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान। इसके बाद आइए हम पढ़ते हैं सेल। सबसे पहले हम देखते हैं सेल का खोज किसने किया था। सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सेल को हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। अब इसके बाद हम कोशिका का पहले डिफिनीसन जान लेते हैं कि कोशिका का डिफिनीसन क्या है। कोशिका का डिफिनीसन है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गन्स। जो भी हमारे लिविंग ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसका फंक्शनल यूनिट है, ये फर्स्ट फंक्शनल यूनिट है सेल। आइए हम सेल की संरचना देखते हैं। इस सेल का संरचना है, सबसे पहले हम सेल में केंद्रक पढ़ते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है, न्यूक्लियस की संरचना कैसी होती है, इसको पहले हम देख लेते हैं। न्यूक्लियस सेल का सबसे बीचों बीच का ये ऑर्गन्स है, न्यूक्लियस एलिमेंट्स है, तत्व है ये सेल का। इसका सेम के बीज के आकार का होता है, ये डार्क कलर का होता है, इसका शेप गोलानुमा कारक होता है। इसका कार्य क्या होता है कि जो भी हमारे सेल्स मतलब जो भी सेल के जो भी जैविक क्रिया हैं उनको निर्माण करने का एक कार्य करता है। सेल के जैविक क्रिया को नियंत्रण करने का कार्य करता है केंद्रक। राइबोसोम। इसके बाद हम राइबोसोम देख लेते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये हमारे सेल को प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन का सेल में निर्माण करता है, जिसे हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। इसके बाद से देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसका कार्य होता है रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले हम कार्य देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन का कार्य करता है और उसके बाद से एपीटी ऊर्जा का निर्माण करता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एपीटी ऊर्जा का निर्माण करता है तथा रिस्पायरेशन का कार्य करता है। इसके बाद से हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये सेल का आउटर कवरिंग होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये सुरक्षा कवच है, सेल का सुरक्षा कवच है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद से हम देख लेते हैं लाइसोसोम का कार्य क्या होता है। लाइसोसोम हमारे सेल का बहुत बड़ा मतलब इसका इस एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा फंक्शन होता है हमारे सेल में। इसका कार्य क्या होता है, राइबोसोम ये एक प्रकार का एंजाइम्स होता है। इसके अंदर 14 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसका कार्य होता है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई बाहरी एलिमेंट्स एंट्री करता है उसको किल करने का कार्य करता है। जब ये किल करता है तो किल करने की प्रोसेस में कभी कभी खुद ही किल हो जाता है, इसलिए इसको कभी कभी आत्मघाती भी कहा जाता है। लाइसोसोम को हिंदी में आत्मघाती कहते हैं। लाइबोसोम जो है ये हमारे बॉडी में एंजाइम्स प्रोड्यूस करने का कार्य करता है, हमारे सेल को एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। इसमें 14 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं।
और उसके बाद से ये जो भी बाहरी एलिमेंट्स एंट्री करते हैं उनको किल करने का कार्य करता है। कभी कभी किल करने के प्रोसेस में कभी कभी जो बाहरी एलिमेंट्स हमारे सेल में एंट्री करते हैं उनको किल करने के, उनको मारने के प्रोसेस में खुद ही मर जाता है, इसलिए इसे आत्मघाती भी कहा जाता है। जब ये लाइबोसोम किल कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हमारे जो भी बॉडी के जो भी सेल्स का जो कार्य है वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं करेगा, सूटेबल तरीके से नहीं करेगा, इसलिए इसको आत्मघाती कहा जाता है। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म हम देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म का कार्य होता है, इसको हिंदी में हम जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। ये जो भी हमारे सेल्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं इन सारों को जीवित रखने का कार्य करता है जीव द्रव्य। इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हमारे बॉडी में मतलब जब जैसे कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसमें जो मतलब वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड काम करता है बेबी को मूवमेंट में, उसी प्रकार का ये कार्य करता है सेल के सारे आर्गन को मूवमेंट करने में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है सेल में। इसके बाद से हम देख लेते हैं गोल्गी अपैरेटस। ये गोल्गी अपैरेटस जो होता है इसकी संरचना होता है एक के ऊपर एक तह के जैसे लगा होता है इसकी संरचना गोल्जिकाय का। गोल्जिकाय का कार्य होता है कि एक के ऊपर एक लगा रहता है। उसके बाद से इसका कार्य होता है कोशिका पदार्थ का, ये जो गोल्जिकाय है ये कोशिका पदार्थ जो भी कोशिका पदार्थ होते हैं उनको स्रावित करने का कार्य करता है ये गोल्जिकाय। और उसके बाद से जब भी नए कोशिका बनती है उसका प्लेट निर्माण में इसका सबसे बड़ी भूमिका होती है कोशिका। इसी के साथ मेरा क्लास आज का ख़त्म होता है। मैं अगले क्लास में आप लोग को टिश्यू पढ़ाऊँगी। टिश्यू पढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया था। उसके बाद से हम देख लेते हैं कि कोशिका का कार्य क्या है और कोशिका का डिफिनीशन क्या है। अगले क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।